नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश दुनिया में झारखंड की पहचान जंगल, पहाड़ और झरनों को लेकर होती है। प्रकृति की सुंदरता अगर आपको देखनी हो तो आपको अवश्य झारखंड का रुख करना चाहिए। प्रकृति के गोद में बसे इस राज्य के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पर्यटन स्थल हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पहले से स्थापित हैं। आज वहाँ भगवान विराजमान हैं, आज वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आज उसी संदर्भ में हम बात करेंगे। कुछ इलाके दिल में रोचकता पैदा करते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या है इसके पीछे का रहस्य। जंगल, पहाड़ों में कई ऐसे राज हैं जो अनसुनी है, अनकही है और सोचने कहने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसा भी होता है। रांची के पिठोरिया इलाके में इस वक्त हम एक ऐसे पहाड़ पर हैं जिसके बारे में शायद रांची की जनता भी नहीं जानती होगी, लेकिन आज हम पूरे आधे घंटे तक इस पहाड़ के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके प्राचीन काल से इसके संबंध के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। पठारी क्षेत्र होने के कारण रांची के आसपास कई ऐसे पहाड़ हैं जो कौतूहल का विषय बने हुए हैं। पिठौरिया के सुतियांबे के पहाड़ों के कई अनसुलझे राज आज भी इन चट्टानों में दफन हैं। क्या है चट्टानों के राज? क्यों ये चट्टानें एक अलग आकृति का एहसास दिलाते हैं? अंग्रेजों के जमाने से भी पहले से लोग को याद नहीं है कि आखिर ये सारी चीजें कब से यहाँ विद्यमान हैं। इस वक्त हम जिस पहाड़ पर हैं और हमारे साथ अरविंद पाहन जी हैं। सबसे पहले अरविंद जी एक जानकारी चाहेंगे। ये बहुत नीचे से हम ऊपर तक आए, हम तो काउंट नहीं किए, टोटल कितनी सीढ़ियां हैं? यहाँ पर 336 सीढ़ियाँ हैं। इससे आदमी बाबा के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने से यहाँ जो भी मन्नत लेने के लिए आते हैं और जो भी काम के लिए अपना विचार सोच के आते हैं उनका काम पूरा करते हैं। ये बाबा हमेशा विराजमान है। यहाँ पर इनका बहुत बड़ा उपाधि है और यहाँ के लोग को बहुत बड़ा मानसा और उत्साह पैदा करके रखे हैं। आप चूँकि मुंडहर बाबा के वंशज हैं, ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये क्या है? ये बजरंग बली का पूजा होता है। ये हवन कुंड है। यहाँ पर जो भी पूजा पाठ होते हैं तो यहाँ पर हवन किया जाता है। ये आपरूपी है? ये आपरूपी है। हम देख रहे हैं पानी भी ऐसे ही रहता है। पानी जो ऊपर से जो आता है वो यहाँ पर रुक जाते हैं और रुक जाने से यहाँ पर पानी जमाव हो जाता है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं और हवन कुंड से, और इसके बाद जिस जगह पर हम हैं बलशाली हनुमान जी विस्थापित हैं और हनुमान जी के जयकारे के साथ ही हम, जैसा कि इन्होंने कहा कि इतनी सीढ़ियां हैं कि आपको काउंट करनी होगी और लगातार जब आप ऊपर की ओर जाएंगे हर चीज़ आपको झारखंड की प्रकृति के हिसाब से, झारखंड की पहचान के हिसाब से देखने को मिलेगा। माना जाता है कि ये चट्टानें सैकड़ों साल पुरानी हैं। प्राचीन सभ्यता के लोग चट्टानों को तराश कर ऐसी ही आकृति बनाते थे।
शायद यहाँ कोई धार्मिक मान्यता है कि सुतियाम्बे की ये आकृति सामने आई है। और जैसे ही लोग ऊपर की ओर आते हैं, सबसे पहले यहीं मत्था टेकने के बाद ऊपर की ओर, चूंकि ताकत चाहिए, ये बहुत आम बात नहीं होगी कि आप इतनी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर चले जाएं। हमको लगता है कि शायद इसीलिए हनुमान जी यहाँ से ताकत देते हैं, तभी कोई ऊपर जा सकता। जी हाँ, ये हनुमान जी यहाँ शुरुआत में सारा चीज़ का व्यवस्था किए थे। जब पुराने ज़माने में यहाँ पर किसी तरह का कोई भी अंग्रेज़ जब यहाँ पर किसी तरह का माने दबाव करने के लिए आते थे, तो पहला हमारे हनुमान जी थे, पहले उसको ऊपर नहीं जाने देते थे। ऊपर नहीं जाने देते थे, सही कहे। हम लगातार इस पहाड़ के शीर्ष तक जाएंगे और आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। भगवान भोलेनाथ ऊपर विराजमान हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी गुफा है जहां से हर व्यक्ति पार नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए कि अगर उस व्यक्ति के मन में कहीं कोई छल हो तो आप उस गुफा के अंदर से बाहर की ओर नहीं निकल पाएंगे। हमारा सफर इन पहाड़ियों के चट्टानों के बीच आगे बढ़ता गया, साथ ही उत्सुकता भी बढ़ती गई। देखकर हैरानी हो रही थी कि कैसे ये चट्टानें एक के ऊपर एक अजीबोगरीब ढंग से चढ़ी हुई हैं। जैसा कि हमने कहा कि 336 सीढ़ियां आपको चढ़नी होगी अगर आप इस पहाड़ के टॉप तक जाना चाहते हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना, आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस यात्रा में हैं उस यात्रा के कई पड़ाव हैं। एक ऐसे ही पड़ाव से गुजरते हुए जब हम पार कर रहे थे तो पाहन जी ने बताया कि यहाँ नाग देवता का वास है। शुरू से ही इस अंदर की जो गुफा आप देख रहे हैं, इसमें ये कहा जाता है कि यहाँ नाग देवता वास करते रहे हैं और अभी भी समय समय पर यहाँ वो जरूर प्रकट होते हैं। अभी भी कितना दिन हो गया होगा, कुछ लोग मैंने कहने का मतलब सावन के अंतर्गत ये आए थे और अभी जो लास्ट सावन में ये प्रवेश कर गए हैं। यही मनसा माँ के नाम से पूजा होता है गांव में, इन्हीं के नाम पर। ये आप, चूँकि आपने कहा कि आपके पूर्वज भी यहीं पर रहे, सब कुछ देखभाल किए हैं, तो कभी याद हो जो खुद नाग देवता प्रकट हुए हों और उनको देखा हो? नहीं, वो लोग तो देखा है, लेकिन देखे हैं प्लस हम भी यहाँ पर इसको विराजमान देखे हैं। तो वो बहुत आपको देखने के बाद तो पहली बार में डर लगा होगा। हाँ, जब हम इस अपना जो पाहन का काम कर रहे थे उस समय यहाँ पर ये प्रकट हुए और कहने का मतलब अपना विशाल रूप लेके खड़ा हुए, तभी हम उसका हाथ जोड़ के उसे प्रणाम किए और उसके बाद वहीं प्रवेश कर गए। इसलिए यहाँ ये कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल से ही जिस नाग देवता की चर्चा पाहन जी कर रहे हैं, इन्होंने खुद भी देखा है और जब प्रकट हुए थे तब इन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी होगी कि अगर कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करेंगे, और उसके बाद नाग देवता इसी गुफा के अंदर चले गए। तो यात्रा लगातार जारी है। हम ऊपर की ओर 336 जिस सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर तक जाएंगे, और हमने पहले ही आपको कहा है कि एक ऐसी गुफा जिसको देखने के बाद शायद आप यहाँ आने के लिए मजबूर हों, क्योंकि अगर आप रांची में हैं, अगर आप झारखंड में हैं, अगर आप इस देश में हैं तो आपको इसके दर्शन करने चाहिए। हमारा सफर पहाड़ों के संकरी और बेहद ही खतरनाक इलाकों से आगे बढ़ती है। कई चट्टान इनमें से काफी प्राचीन दिख रहे थे, कईयों में पुरानी सभ्यता के अवशेष नजर आ रहे थे।
लेकिन हमारी उत्सुकता उस गुफा को देखने में थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ घुसना आसान नहीं है। तो हमारी ये यात्रा ऊपर की ओर लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाएंगे, आपको मैंने कहा कि प्रकृति के गोद में बसा ये झारखंड आपको इन तस्वीरों के माध्यम से भी नजर आएगा। जब आप इस पहाड़ पर आएंगे तो बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे जो रोजाना यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं। माता जी कुछ गुनगुना रही थी, इसलिए हमने उनको रोका। आप कुछ गुनगुना रही थी, कोई गीत आप गा रही हैं बाबा भोलेनाथ। इसी शंकर भोला बाबा गोहारी गाना से पति पार्वती माता देवी दुर्गा, माता देवी दुर्गा, माता कर दोहाई बाबा भोला बाबा, बाबा भोला बाबा। बहुत अच्छा इन्होंने ये जो गीत गा रही हैं, जो मैं समझ सक रहा हूँ और आप तक इस गीत को पहुंचाने का जो काम कर रहा हूं, उसमें ये कहा जा रहा है कि बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद दें, और आशीर्वाद लेने के लिए ही वो रोज़ाना यहाँ आती हैं। इस सीढ़ियों से समझने की ज़रूरत है कि कैसे पहाड़ों के बीच से इन सीढ़ियों को बनाया गया है, और ये जब सीढ़ियाँ नहीं होंगी तब लोग इसी तरह पहाड़ के अंदर अंदर जाते होंगे। पहले उस समय जंगल ज़्यादा था, आदमी को आने जाने के लिए भी तकलीफ होता था। प्लस जो यहाँ पर जो है कि यहाँ सांप बिच्छू भी रहते थे, तो यहाँ के जो पुजारी थे वो साफ सफाई करते रहते थे किसी तरह से आने जाने में किसी की पब्लिक का। ये जो सीढ़ियाँ बनी हैं, इस पर जो टाइल्स लगे हैं, ये आप लोग अपने सौजन्य से की कि सरकार? ये जो हम सीढ़ी जो बना है सरकार के सौजन्य से बना है, और सरकार इसमें पूरा देख रेख के इसको डेवलप कर रहा है। तो देखिए, ये अगर आप फिर से एक बार देखें, सीढ़ियाँ जैसे जैसे ऊपर की ओर आ रही हैं, इन पत्थरों के बीच से इन सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। और ऊपर फिर से यहाँ देखिए, ये दुर्वासिनी माता का स्थान है, जो हमारे बाबा से जो आशीर्वाद मिलते हैं, पहले भोले बाबा से जो आशीर्वाद मिलते हैं उसके बावजूद फिर उतर के माता से भी आशीर्वाद लेते हैं। ये दुर्वासिनी माता का स्थान है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे देवी देवता आपको इस पहाड़ पे आपको मिल जाएंगे, और अगर कोई श्रद्धालु भक्त यहाँ पूजा के लिए आ रहे हैं तो ऐसी तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ यह भी आप समझ लीजिए कि कैसे इस स्थल पर आने के बाद आप अगर भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, दूसरे भगवान के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, तो आपको यहाँ आने के बाद बहुत शांति मिलेगी। जो बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ स्थापित है और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे चढ़ना मुश्किल हो रहा था। ऑक्सीजन कम हो रही थी और पत्थरों से सटी हुई सीढ़ियां कुछ और ही कहानी कह रही थी। लगभग घंटे भर बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। यहाँ से पूरा पिठौरिया मानो एक मैदान की तरह नजर आ रहा था। चट्टानों का बिखराव रोचकता पैदा कर रही थी। देश की आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले की अगर हम बात करें, ब्रिटिश काल में बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे राजा हुए जिनका शासन आज भी लोग याद करते हैं। आज जब हम इस पहाड़ पर हैं तो एक ऐसे ही शासन व्यवस्था के तहत उस वक्त जो कोर्ट लगा करता था, कचहरी जिसे कहते हैं, वो आज भी लोग उसे याद करते हैं। इस पत्थर के ऊपर जो आप देख रहे हैं, सबसे टॉप पर हम इस वक्त हैं और यहाँ से अगर आप नीचे की ओर देखें तो सिर्फ आपको सड़कें और खेत खलिहान दिखेंगे दूर तक अगर आप देखें, और आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को साबित करने के लिए कि हम इस पहाड़ के सबसे टॉप पर हैं। यहाँ नागवंशी का शासन चलता था। ऐसे में ये चट्टानें वही हैं जहाँ से राजा मदरा मुंडा अपने शासन की बागडोर संभाला करते थे। यहीं से बैठक की रूपरेखा तैयार की जाती थी और बड़े फैसले का गवाह भी यही चट्टान हुआ करती थी। यहाँ पर जो ये पिठौरिया के बगल में सुतियम्बे गढ़ के जो नाम से जाने जाते हैं, यहाँ के शासन चलाने वाले यहाँ के पहला राजा मदरा मुंडा थे, जो यहाँ के शासन काल को के पीरियड में अपना शासन व्यवस्था कायम रखने के लिए यही पहाड़ के ऊपर में बैठ के अपना संचालन करते थे। और यहाँ से जितना भी मंत्री लोग नियुक्त थे, वो लोग भी यहीं पर अपना बैठ के कानून व्यवस्था संचालन करते थे। मतलब इसलिए इसको टॉप में सबसे ऊंचा इसलिए चुना गया था कि जनता नीचे रहे, तो जो घोषणा होता था तो उस समय के जो भी यंत्र हुआ करते थे उसके जरिए लोगों तक पहुंचाया। हाँ, पुराने ज़माने में भी आदमी इतना ही शक्तिमान थे और देवी शक्ति सबसे बड़ा महान थे उस समय। जो भी विचार या जो भी अपना मुंह से जो बोलते थे, वो अभी टेलीफोन या है या टीवी है, उस तरह से अपने कान में गुनगुनाने लगता था। ये अजीब सा चट्टान कुछ अलग कहानी कह रहा था। बातचीत के दौरान पता चला कि ये चट्टान तिजोरी का काम करता था और आज भी इस खोखले चट्टान ने कई रहस्य अपने में छिपा रखे हैं। यहाँ पर जो ये पिठौरिया के बगल में सुतियम्बे गढ़ के जो नाम से जाने जाते हैं, यहाँ के शासन चलाने वाले यहाँ के पहला राजा मदरा मुंडा थे, जो यहाँ के शासन काल को के पीरियड में अपना शासन व्यवस्था कायम रखने के लिए यही पहाड़ के ऊपर में बैठ के अपना संचालन करते थे। और यहाँ से जितना भी मंत्री लोग नियुक्त थे, वो लोग भी यहीं पर अपना बैठ के कानून व्यवस्था संचालन करते थे। मतलब इसलिए इसको टॉप में सबसे ऊंचा इसलिए चुना गया था कि जनता नीचे रहे, तो जो घोषणा होता था तो उस समय के जो भी यंत्र हुआ करते थे उसके जरिए लोगों तक पहुंचाया। हाँ, पुराने ज़माने में भी आदमी इतना ही शक्तिमान थे और देवी शक्ति सबसे बड़ा महान थे उस समय। जो भी विचार या जो भी अपना मुंह से जो बोलते थे, वो अभी टेलीफोन या है या टीवी है, उस तरह से अपने कान में गुनगुनाने लगता था देवी शक्ति के कारण से। और जो हमारे जो बैठे हुए हैं उसके बगल में हमारा जो राजा के खजाना भी हरखा पेटी के नाम पर है, जो बगल में है जी। ये हाँ, ये हरखा पेटी या तिजोरी। ये अंदर से तो क्या ये पूरा खाली है? खाली है, वो अंदर से खाली है। और वहाँ पर जाके कैसे निकालते थे और कैसे रखते थे, वो तो अभी हम लोग को सोचनीय है।
लेकिन वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। राज्य सरकार अगर इस खबर को देख रही है तो ये ज़रूरत है कि ऐसे स्थल को कैसे आप पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करें, ताकि न सिर्फ झारखंड की जनता बल्कि पूरे देश की, पूरी दुनिया की जनता इस बारे में जान पाए कि झारखंड के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए, उसके इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। चोटी पर पहुंचकर हमें वो गुफा नजर आई जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जिसे भोले बाबा का आशीर्वाद ना हो वो इस गुफा में कभी घुस ही नहीं पाता। तो हम जिस गुफा की चर्चा कर रहे थे उस गुफा में हम अब प्रवेश कर चुके हैं और ये जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे, मतलब गुफा के अंदर जाएंगे, रास्ता और भी संकीर्ण होता चला जाएगा। आपको देखकर ये हैरानी भी हो रही होगी और हमारे साथ पाहन भी हैं। अरविंद जी, ये जो रास्ता अंदर की ओर जा रहा है, क्या इसी गुफा की हम चर्चा कर रहे थे? हाँ, ये जो हमारे जो पूर्वजों का या महाराजा मदरा मुंडा जो जिस समय इनका शासन काल में यही रास्ता से गुजरना पड़ता था, जो हम लोग आगे में हम लोग देखें राजा कचहरी के नाम से जाने जाते हैं, वहीं पर कचहरी होता था और यहीं से प्रवेश करके जाना पड़ता था जो, और वहीं पर जो राजा का कचहरी होता था वहीं पर यहीं से प्रवेश होके जाते थे। अगर यहाँ पर किसी तरह का किसी पर छल या कपट होता था तो यहाँ से प्रवेश नहीं हो पाते थे और रिटर्न हो जाते। मतलब ये कहें कि ये भगवान भोले शंकर माता का यहाँ पर भी ये प्रभाव है कि अगर बाबा भोलेनाथ की जिस पर कृपा ना हो, माता की कृपा जिस पर नहीं होगी, वो यहाँ से नहीं पार कर पाएगा। हाँ, यहाँ पर पहला बात, यहाँ भोले बाबा का जो स्थान है बगल में, और यहाँ से जो भोले बाबा से नीचे उतरकर हम लोग को जहाँ हमारे राजा मदरा मुंडा अपना शासन काल में वहाँ कचहरी करते थे, तो यह भोले बाबा के नीचे से द्वार से प्रवेश करके वहाँ जाना पड़ता था, जहाँ राजा महाराजा मदरा मुंडा अपना शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और कायम रखते थे। ये बताइए अरविंद जी की क्या अभी भी लोग इधर से आना जाना करते हैं, लोगों को डर नहीं लगता? अभी भी यही माता का जो सही रूप है कि यहाँ पर भी अभी जो माता का और जो भोले बाबा का जो सही कृपा लेके प्रवेश नाम लेके पुकार के और अच्छा मन से जो आते हैं इस द्वार से पार होते हैं, और नहीं तो यह अनाथा यहाँ पार नहीं हो पाते हैं। सुतियांबे का ये पहाड़ आज भी कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। ऐसे में एक पहरेदार के रूप में आज ये अपनी निगाहों से पूरे झारखंड को निहार रहा है। ये जो हमने आपको 336 सीढ़ियों के बाद की ये एक ऐसी दुर्लभ तस्वीर, जानकारी आप तक पहुंचानी जरूरी थी जो संभवतः झारखंड के संदर्भ में आप नहीं जानते हैं। रास्ता इसी तरह अंदर की ओर जाता है और जो हमने इससे पहले कचहरी की चर्चा की थी, ठीक वहीं पर जाकर वो रास्ता निकलता है। मतलब गुफा की जो दूसरा जो छोर है वो वहां जाकर निकलता है। इस पूरे प्रकृति के गोद में जो पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। खासकर अगर आप श्रद्धालु हैं, आप भक्त हैं, तो आप यहाँ न सिर्फ पूजा करने के ख्याल से आ सकते हैं, बल्कि आप पर्यटन स्थल के तौर पर भी यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ की जो जानकारियाँ हैं उस जानकारी को पूरे देश दुनिया में पहुँचाने की ज़रूरत है, और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका राज्य सरकार की है। मेरे सहयोगी सुशील के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।